अच्छा देखो लास्ट रेशियोज हमारे पास हमने कितनी रेशियो, टर्नओवर रेशियो में 3 रेशियो हमारी कवर्ड है ऑलरेडी। आईटीआर हमारा कवर है, आईटीआर कवर है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा कवर है, और एक आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमारा कवर है। ठीक है, ये 3 रेशियोज हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो 3 रेशियोज हमारे पास और बची हैं इस टर्नओवर रेशियो के अंदर, पहली रेशियो हमारे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। ठीक है, अच्छा अगली रेशियो जो हमारे पास इस चैप्टर में बची हुई है वो है हमारे पास ये देख लो आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्या मतलब है इसका भाई, यहां देखो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस बार हम लोग किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, इस बार हम लोग नेट सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, फिक्स्ड एसेट्स के साथ। ठीक है, तो हमें इस बार ये वाला डाटा यूज करना। अच्छा फिक्स्ड एसेट्स में कौन से वाला एसेट्स होना चाहिए, नेट वाले, नेट का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिशिएशन। ठीक है, अगली रेशियो हमारे पास जो इसके बाद बची हुई है दैट इज नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स, और यू कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। आई तीनों एक ही साथ कवर हो जाएंगे हमारी, टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे पास अगली रेशियो बची हुई है। अगली रेशियो पे आ जाओ। अब इसमें क्या करेगा, देखो नेट सेल्स डिवाइड बाय में इस बार क्या आएगा नीचे, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम क्या कर रहे हैं, देखो तीनों रेशियो में ना एक चीज कॉमन है तुम्हारे सामने, क्या नजर आ रहा है, तीनों रेशियो में एक चीज कॉमन है, और आपको तीनों चीजें निकालनी आती हैं अलग अपने अपने तरीके से, जितने ही मटेरियल गिवन हो सब में कॉमन क्या है, नेट सेल, नेट सेल, नेट सेल। रीजन क्या है इसका, कि देखो नेट सेल किसको बोलते हैं हम, टर्नओवर को ही बोलते हैं ना। तो टर्नओवर को हमेशा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, डिपेंडिंग अपॉन रेशियो कौन सी। अगर आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकाल रहे हो दैट मींस आप वर्किंग कैपिटल को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, नेट सेल्स के साथ, तो नीचे क्या आया, वर्किंग कैपिटल आ गया। और अगर आप फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप नेट सेल्स को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, नेट एसेट्स के साथ, तो नीचे क्या आ गया, नेट एसेट्स आ गया। ठीक है, मतलब फिक्स एसेट्स आ गया। फिर उसके बाद अगली रेशियो क्या है, नेट एसेट्स, इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो इसके नीचे क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और आपको मैंने अलग अलग तरीके से वेरियस वेरियस मेथड्स के साथ नेट सेल्स निकालना दिखा रखा है। नेट सेल्स आप मल्टीपल मेथड से निकाल सकते हो। वर्किंग कैपिटल निकालने के भी दो ही फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों तरीके दिखा रखे हैं मैंने आपको। फिक्स एसेट्स निकालने के भी तरीके दिखा रखे हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के भी दो मेथड, दोनों सिखा रखे हैं। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसके पीछे ना कोई नई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने आपको ना सिखा रखी हो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सीधा किस पे आ जाते हैं, फॉर्मूला तो लिख ही लिए, क्वेश्चंस पे आ जाओ। अब एक काम करो, वो लिख लो, उस पे आ जाओ, क्या कहते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन निकाल लो। क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं मिलते इस रेशियो के, आसान आसान से क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लिख लेना। देखो अब मेन मेन क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो थोड़े आप अटकोगे जहां पर वहां देख लेते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 119 क्या दिया हुआ है, चेक इट आउट। क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, लिख लेना आराम से, कितना दिया, 15 लाख का। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब किसके ऊपर दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स के ऊपर, और ये कितना है, ये 33 1/3%। अब इसका मतलब मैंने आपको समझाया, डरने की जरूरत नहीं है इसको देख के, इसका मतलब सिंपल होता है 1/3। ठीक है, और आगे आपको क्या, नेट सेल्स का आगे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज सीओजीएस, कितना है सीओजीएस, 20 लाख रुपए का। देन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली आपको गिवन है, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो भैया इससे सिंपल क्वेश्चन तुम्हें क्या ही मिलेगा, सारी चीजें तो सामने लिखी हुई है आपको। ठीक है, तो ये कितना गिवन है मेरे पास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स डिवाइड बाय में वर्किंग कैपिटल। देखो यार वर्किंग कैपिटल तो ना आपको सामने सामने गिवन है, क्यों कैसे पता, सी और सीएल डायरेक्टली गिवन है ना आपको। तो ये कितना है 10 लाख रुपए, और ये कितना है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 7.5 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल हो गया। अच्छा अब नेट सेल्स पे आ जाओ, नेट सेल्स कैसे निकलेगा, देखो जीपी कितना है मेरा, जीपी ये रहा, जीपी किस चीज पे गिवन है, ये 1/3 ऑन सेल्स। अच्छा क्या आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है,
क्वेश्चन में सेल्स गिवन है नहीं, हमें सीओजीएस गिवन है 20 लाख का, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कन्वर्ट करके किस पे आएगा ये कॉस्ट, कितना आएगा, अगर 1/3 सेल्स पे है तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/3 या 1/4, वो 1/2 होगा या फिर 1/4 होगा। तो नेट सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या करोगे आप, कम करोगे या बढ़ाओगे 1/2, क्यों सेल्स से कॉस्ट कम होती है तो इसलिए माइनस किया जाता है, ठीक है। अगर हम कॉस्ट से सेल्स की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट कम होती है, सेल्स ज्यादा होती है, तो प्लस किया जाता है। अब देखो जीपी कितना गिवन है, जीपी कैसे निकालोगे आप, 1/2 किसका, कॉस्ट का, या 1/3 सेल्स का, दोनों में से क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है कितना 20 लाख का, तो फाइनल वैल्यू कितनी आती है 10 लाख, तो जीपी में 10 लाख आ गया। सेल्स कैसे निकालोगे अब आप, सेल्स कैसे आएगी, सीओजीएस प्लस जीपी, तो सीओजीएस तो दे रखा है आपको 20 लाख का, जीपी आपने कितना निकाल लिया 10 लाख का, तो सेल्स कितना आ गया 30 लाख का, लो जी नेट सेल्स भी आ गया, वर्किंग कैपिटल तो निकाल ही लिया था हमने, तो हमारी रेशियो भी आ जाएगी अब यहाँ से, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स कितनी है 30 लाख डिवाइड बाय में 7.5 लाख, तो फाइनल आंसर 4 टाइम्स, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लिसन अप गाइस, 120 नंबर में क्या क्या दिया हुआ डाटा देखो एक बार अच्छे से, क्या गिवन है, क्या पूछा गया, सबसे पहले वो काम करो। गिवन पूछो, क्या पूछा आपसे इसने, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है मेरे पास, सीधा सीधा वी आर गोइंग टू कंपेयर द नेट सेल्स विद द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा अब गिवन क्या है मेरे को यहाँ पे, पहले मेरे को गिवन क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा जीपी गिवन किया हुआ। अब जीपी कितना है मेरा, जीपी इज माई 25% किसके ऊपर है ये, ऑन कॉस्ट। अच्छा जीपी इस बार क्वेश्चन में ना गिवन करके पहले से दिया हुआ है 5 लाख, अगर मेरा जीपी पहले से गिवन है तो 5 लाख मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू में कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी आ गई, अच्छा कॉस्ट बोलूं या इसको सीओजीएस बोलूं एक ही बात है ना, क्योंकि कॉस्ट और सीओजीएस एक ही बात है, तो कितना आने वाला है कॉस्ट मेरा 20 लाख रुपए, ठीक है। तो वी कैन से भाई सीओजीएस मेरा कितना हो गया 20 लाख का। अच्छा सीओजीएस आ गया मेरा, तो सेल्स आ सकता है, नेट सेल्स तो आ जाएगा यहां से, तो नेट सेल्स कैसे आएगा, सीओजीएस प्लस जीपी, तो सीओजीएस कितना है 20 लाख, जीपी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन ने 5 लाख, तो फाइनल वैल्यू 25 लाख की नेट सेल्स, मतलब एक आइटम तो मेरे मिल गई ये वाली। दूसरा क्या बचा मेरे पास, वर्किंग कैपिटल, हाँ जी। अच्छा यहां मुझे क्या गिवन है इस बार, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और लॉन्ग टर्म लोन एंड फिक्स एसेट। भाई वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, अब सारा मुद्दा वर्किंग कैपिटल का है, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन आपको यूज कराया था, वो क्या था, सीए माइनस सीएल, नहीं गिवन एक भी आइटम। दूसरा फॉर्मूला एक और लिखवाया था मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का, क्या था वो, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी है ना उसमें से अगर आप फिक्स एसेट्स को माइनस कर दो तो मेरे को मिल जाएगा, तो वर्किंग ये कहां से आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल चलो फिक्स एसेट्स तो गिवन है ये डायरेक्टली गिवन है 10 लाख का, ये कहां से आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन है, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स का फंड और प्लस लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स, ये आप यूज करोगे, बताता हूं अभी, ये आ जाएगा। अच्छा शेयर होल्डर्स फंड कैसे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या आ गया मेरा शेयर होल्डर्स फंड और प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन आपको दिया हुआ है, और माइनस फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब देखो सारी आइटम गिवन है, आगे बस पुट कर दो, 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है, ये आ गया माइनस फिक्स एसेट्स 10 लाख से कितना आ रहा है पूरा मिलाकर 5 लाख, वर्किंग कैपिटल भी आ गया, रेशियो निकल आई, अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितनी आ रही है, 25 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, फाइनल आंसर 5 टाइम्स, ठीक है। डाटा गिवन सारा होगा, आपको सही तरीके से यूज करना है बस। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास है, नेक्स्ट रेशियो में क्या पूछा गया क्वेश्चन में, दैट इज फिक्स एसेट्स का टर्नओवर रेशियो पूछा गया आपसे, क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या करना है, गिवन क्या क्या पहले एक बार वो देख लो। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सेल्स को कंपेयर करने वाले हैं किसके साथ, फिक्स एसेट्स के साथ, मतलब कौन से वाले,
नेट वाले, नेट मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो भाई यहां से मुझे गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, फिक्स एसेट्स गिवन है, कौन सा वाला, कॉस्ट वाला। अब कॉस्ट में मुझे डेप निकालना पड़ेगा तभी जाके मेरी वैल्यू बनेगी। तो क्या करोगे आप, फिक्स एसेट्स कॉस्ट वाला में से आप एक्यूमुलेटेड जो डेप है वो आप माइनस कर लो, तो मेरा फिक्स एसेट्स आ जाएगा। तो ये गिवन है मेरा कितना, 7 लाख माइनस में 1 लाख रुपए। तो फाइनल फिक्स एसेट्स नेट वाले कितने आ जाएंगे, 6 लाख के। तो लो जी फिक्स एसेट्स आ गए। नेट सेल्स, नेट सेल्स के लिए क्वेश्चन है क्या बोला, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो नेट सेल आ जाएगी। नेट सेल क्या होती है, बस जितना भी सामान आप बेच रहे हो, कैश में बेच रहे हो चाहे उधार में बेच रहे हो, आप सब मिला दो प्लस क्रेडिट सेल्स। अगर आपको सेल्स रिटर्न भी गिवन है तो वो भी माइनस कर दो, तो माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है। अच्छा अब इसमें से वैल्यू निकाल लो। तो कैश सेल्स कितना है, 1 लाख, क्रेडिट सेल्स कितना है, 17 लाख, सेल्स रिटर्न नहीं है, माइनस 0, फाइनल वैल्यू 18 लैक्स। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, 18 लाख माइनस डिवाइड बाय में नेट सेल्स कितना है, 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू 8 टाइम्स। लो जी ये भी हमारे पास कवर्ड है। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी भी पैटर्न में मिल सकते हैं, आपको फिक्स एसेट्स निकालना आना चाहिए। देखो फिक्स एसेट्स निकालने के तीन तरीके आपके पास अवेलेबल है। कौन कौन से, एक तो आप फिक्स एसेट्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है ना फिक्स एसेट्स। ठीक है, कहां मिलेगा, वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट्स, ये फॉर्मूला होता है ना, यहां से निकाल सकते हो आप। एक निकाल सकते हो फिक्स एसेट्स आप कहां से, टोटल एसेट्स के फॉर्मूले से। तो टोटल एसेट्स कैसे निकलता है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां से। तो अगर ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है, तो ये निकल आएगा, यहां से भी निकल आएगा। डाटा गिवन सारी चीजें होंगी, आपको तरीके से आपको देखना है कि किस किस रेशियो से क्या क्या निकाल सकते हो आप। डन। तो फिक्स एसेट्स के 4 क्वेश्चन गिवन है, इससे ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले आपको, आसान आसानी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं वो कैसे आएगा आपके पास। देखो अगला रेशियो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रेशियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 128। इसमें गिवन क्या है आपको, पहले वो देखो एक बार क्या गिवन है। कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है 30 लैक्स का, और वर्किंग कैपिटल गिवन है 5 लाख का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सीओजीएस, और जीपी गिवन है। तो जीपी कितना है, अच्छा पहले रेशियो लिख लो क्या पूछा गया है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स का टर्नओवर रेशियो क्या है ये, नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स। नेट सेल्स डिवाइड बाय में फिक्स एसेट्स कौन सा, नेट वाला। अच्छा अब यहां से मुझे सीओजीएस गिवन नहीं है, जीपी गिवन है। जीपी कितना है, 25% किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट मतलब सीओजीएस, ये मुझे गिवन है पहले से, ये रहा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख रुपए का। ठीक है, कितना आएगा ये, 1 लाख। अच्छा जीपी आ गया तो नेट सेल भी आ जाएगा। तो नेट सेल्स कैसे निकालोगे आप, यहां से सीओजीएस प्लस जीपी। सीओजीएस ये कितना है, 40 लाख, और जीपी अभी निकाला कितने का ये, 4 लाख है ना, 4 लाख प्लस जीपी 1 लाख का। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आती है, 1 मिनट, ये 4 लाख है ना, ये 40 लाख है, तो 10 लाख आएगा ये। तो ये 10 लाख के हिसाब से 50 लाख है ये वैल्यू। हाँ, कॉस्ट आपका 40 लाख गिवन था ये। ठीक है, तो जीपी आपका 10 लाख आएगा। ठीक है, अच्छा नेट सेल आ गया आपका कितना, 50 लाख रुपए का। अब इसके बाद मेरा बचा क्या, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के लिए गिवन क्या है, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल। तो एक मैंने लिखवाया था अभी आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, फिक्स एसेट्स। कैसे निकलेगा ये, फिक्स एसेट्स नेट वाला और प्लस वर्किंग कैपिटल। अब यहां से मुझे गिवन है ये 30 लाख का, फिक्स एसेट्स इज योर मिसिंग वैल्यू, नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 5 लाख। तो भाई यहां से फिक्स एसेट्स कितना आएगा, 25 लाख। आ गया आंसर, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो 50 लाख डिवाइड बाय में 25 लाख, फाइनल वैल्यू 2 टाइम्स। ठीक है, देन लो जी ये भी हमारा कवर्ड है। अब इसका सीधा चलेंगे नेक्स्ट रेशियो के ऊपर, ये बाकी इसमें ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। टर्नओवर रेशियो बहुत सिंपल सिंपल से, जो हार्ड होती है ना वो सारे करवा दिए हम लोगों ने। उसके अंदर मैक्सिमम जो रूल्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह यूज हो रहे हैं सारे रिपीट मोड पे यूज हो रहे हैं।
डन। सर वो लास्ट रहेगा ओके, नेक्स्ट रेशियो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोलो इसे आप, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर। नाम याद रखना, देखो नेट एसेट्स जैसी कोई चीज नहीं है। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो वाले एसेट्स जिन पर हम अपना राइट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिनको बोल सकते हैं कि भाई ये ऑफिशियली हमारे हो चुके हैं। तो जो भी पैसा हमारा है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं ना। तो सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो बोलो या फिर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोलो, एक ही बात है। और अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड इसका नाम याद रखोगे ना, तो आपके लिए इसका फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाएगा, बिकॉज टर्नओवर का मतलब नेट सेल्स। दूसरा, हम कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से याद रख रहे हैं इसको, तो डिवाइड बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखो इसमें नेट सेल्स कितना है, क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स कितना दिया हुआ है? 30 लाख। ये फिक्स एसेट्स का ही पार्ट है और कॉस्ट दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेट गिवन है तो माइनस करके फिक्स एसेट्स निकाल लेंगे नेट वाले, नेट। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, देन उसके बाद कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो एक काम करो यार, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से आप क्या निकाल लोगे? नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है, और माइनस में सेल्स रिटर्न। अब इसमें से गिवन क्या क्या है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख का गिवन है, और प्लस ये गिवन है 40 लाख रुपीस का, तो फाइनल वैल्यू 50 लाख। नेट सेल्स आ गया ऊपर वाला पोर्शन। अब ये बचा है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कैसे आएगा? देखो यार, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है? फिक्स एसेट्स कौन से वाले? नेट वाले, और प्लस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, फिक्स एसेट्स नेट वाले गिवन नहीं है मेरे को कौन से वाले गिवन है? कॉस्ट वाले। तो मुझे अगर नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस एक्यूमुलेट डेट करना पड़ेगा। तो लो जी, ये वैल्यू आ गया। और वर्किंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए मुझे? टीए माइनस टीएल, और दोनों ही गिवन है। बस सारी वैल्यू मैंने लिख ली है, बस वैल्यू फ्रेम करो, निकाल लो आंसर। ये आ गया मेरा फिक्स एसेट्स नेट वाला, प्लस वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए 11 लाख माइनस में 8.5 लाख, ठीक है। फाइनल वैल्यू ये कितना आ रहा है? 25 लाख, और ये प्लस 2.5 लाख, तो फाइनल वैल्यू 27,50,000। लो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। तो अपनी रेशियो निकाल ली हमने, तो क्या लिखोगे इधर आप? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो बस वैल्यू फ्रेम करनी है। 50 लाख डिवाइड बाय में 27.50 लाख, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1.67 या इसका आंसर 1.81 लिख लो, 1.81:1 चेक कर लेंगे अभी, देख लेंगे वैल्यूज। अच्छा, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है एक, एक्यूमुलेटेड ऐप ये है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये दे रखी है, करंट एसेट्स ये दे रखी है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ये अभी तो फिलहाल ये आंसर हमारे पास का ही आना चाहिए। अच्छा देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ना एक छोटा सा पोर्शन और ऐड करो, क्योंकि जो आपने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है ना, वो भी तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेगा, प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ही आप यूज करोगे, ठीक है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी यूज कर लो। कितने रुपए की है ये? 2.5 लाख। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से? 2.5 लाख, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 लाख, ठीक है। 30 लाख, एंड ये भी 30 लाख। तो फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी सीधी सीधी, ठीक है। डन, ये लिख लो। जिसका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज योर प्रैक्टिस पार्ट। इसका आंसर निकालो सारे, कितना आएगा? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिला है भाई साहब। ये रेशियो आपको आंसर रेशियो याद है, डाटा जो चाहिए होता है, अगर उसके फॉर्मुला ज्यादा आराम से हो जाएगा, सामने दिखाई दे रही चीजें साफ साफ। वैल्यू निकालो इसकी कितनी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, जिसका हो गया है अच्छी बात है, नहीं हुआ है एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं। ये आपको गिवन था इतना, ये आपको ऑलरेडी गिवन था 20 लाख का, तो फाइनल वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप 120 लाख, ठीक है। 1,20,00,000। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये चैप्टर का
बिल्कुल एंड चल रहा है। अब आपकी नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट होने वाली है सीधा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहले आज हम कवर करेंगे सारे फॉर्मुलाज, जितने कॉन्सेप्ट वगैरह कवर होने वाले ना, सारे के सारे सारे, ठीक है। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह जो एरिया है वो आज कवर करवा देता हूँ, क्योंकि सारी एक साथ ही होंगी, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग रेशियो होंगी नेक्स्ट रेशियोज। तो नेक्स्ट रेशियोज हमारे पास कौन सी है, जीपी रेशियो, ठीक है।